नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बी.एल. गौड़ जी की कलम से निसृत आत्मकथा अनबीता अतीत की तीसरी कड़ी मैं किरण ग्रोवर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आज बी.एल. गौड़ जी साहित्य की दुनिया में जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। उनकी पुस्तकें पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। वो एक साहित्यकार होने के साथ साथ समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। हर व्यक्ति के पास अनबीता अतीत होता है। वह उसकी निजी धरोहर होती है। वह उसे कैसे जीता है, यह उसका निजी मामला है। लेकिन बी.एल. गौड़ जी ने अपने अनबीते अतीत को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। उसमें बहुत सारी कथाएं हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा मार्गदर्शन करेंगी और बी.एल. गौड़ जी की ज़िंदगी के अतीत के पन्नों को हमारे सामने खोल कर रख देंगी। और इस तीसरी कड़ी का नाम है आखिरी मुलाकात। दूसरी कड़ी में आपने सुना कि किस प्रकार से नवलकांत और नंदिता की प्रेम कहानी को श्री बी.एल. गौड़ जी ने दूसरी कड़ी में हमें सुनाया कि किस प्रकार से नंदिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर नवलकांत जी नंदिता की माँ को लेके अस्पताल में आए। अब उससे आगे तीसरी कड़ी में सुनते हैं, जिसका शीर्षक है अनबीता अतीत का तीसरा भाग, आखिरी मुलाकात। शाम के 7 बजने वाले थे। बाहर सड़क पर हलचल बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर बने मकानों से निकलता उजाला सड़क पर बिखर रहा था। नंदिता को अभी तक होश नहीं आया। नंदिता की माँ बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी। वो कहने लगी कि आज तुम दोनों ने मेरी नंदिता को बचा लिया। मैं तुम दोनों की बहुत आभारी हूँ। अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले चिंता करेंगे। नवलकांत ने मुझसे कहा कि तुम घर चले जाओ। मैं डॉक्टर से आंटी जी की मुलाकात करवाकर यदि कुछ दवाएं लानी पड़ी तो लाकर आंटी को देकर आ जाऊंगा। उस दिन की वह शाम, बाहर की सड़क, नवलकांत, नंदिता, नंदिता की माँ, वह युवा डॉक्टर, उन दिनों का वह परिवेश मेरी यादों में ज्यों का त्यों आज भी दर्ज है। 66 साल बीत जाने पर भी मेरी कुछ यादों पर कभी धूल नहीं जम पाई। सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैं फिर से प्राचार्य खन्ना जी के कमरे में लौट आया, यह सोचकर कि विदा होते हुए मैं उन्हें धन्यवाद देता चलूं। लेकिन खन्ना जी ने मुझे यूं ही नहीं आने दिया। एक शॉल और एक बुके देकर सम्मानित किया। जो लड़कियां लड़के शोध कार्य कर रहे थे उन्हें भी खन्ना जी ने बुला लिया। बहुत सारे फ़ोटो लिए। अच्छे जलपान के बाद मुझे विदाई दी। डॉक्टर विवेक शर्मा मुझे कार तक छोड़कर मेरे पैर छूकर वापस लौट गए। बीएससी की फाइनल परीक्षा में अभी 3 महीने बाकी थे। इसी बीच तत्कालीन प्राचार्य श्री बीबी गुप्ता ने भारद्वाज की माँ को बुलाकर उनके सामने ही कक्षा में खड़ा करके माफ़ी मंगवाई। मौखिक रूप से एक बड़ी वार्निंग थी। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन वह घटना नंदिता को उसकी दाईं आंख के ऊपर सदैव एक लकीर के रूप में एक निशानी ज़िंदगी भर के लिए छोड़ गई। मुझे लगता है कि सभी कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। शायद इसी को हम नियति कहते हैं। एक दिन उत्तर रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग से एक पीले रंग का लिफाफा मेरे नाम से आया। यह एक प्रकार से नियुक्ति पत्र था। मुझे रेलवे के टेक्निकल ट्रेनिंग शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना था।
और परीक्षा के बाद रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में मुझे ज्वाइन करना था। पिताजी के सह कर्मचारियों ने पिताजी को समझाया कि ग्रेजुएशन तो नौकरी के दरमियान भी हो जाएगी, लेकिन यह मौका शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। पिताजी की मंशा देख मैंने भी रेलवे विभाग में जाने का मन बना लिया। उन दिनों नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां आज पालिका बाज़ार है, एक ओपन कॉफ़ी हाउस हुआ करता था। यहाँ साहित्यकारों का अच्छा जमघट लगा रहता था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के सीनियर विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में मौजूद रहते थे। मेरे कॉलेज छोड़कर जाने के समाचार से वे बहुत दुखी हुए। मेरे कॉलेज छोड़ने का मैंने मन बना लिया था। नवलकांत ने तय किया कि गॉड की विदाई उसी कॉफ़ी हाउस से की जाए। हम लोगों ने एक टेबल चुनी जो भीड़ से हटकर थी। नवलकांत मुझे और नंदिता को वहाँ बिठाकर कॉफ़ी लाने चला गया। लगभग 20 मिनट के बाद एक बैरे के साथ कॉफ़ी और पकोड़े लेकर लौटा। नंदिता काफ़ी भावुक प्रकृति की थी और कहने लगी, मतलब है यह हमारी आखिरी मुलाकात है। 1 साल में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। पता नहीं कौन कहाँ होगा, और हुआ भी तो कुछ ऐसे ही जैसा नंदिता ने कहा था। तो ये थे दोस्तों बाबूजी श्री BL गौड़ जी की कलम से निसृत आत्मकथा अनबीता अतीत की तीसरी कड़ी, जो कि आखिरी मुलाकात के रूप में मैंने आपके सामने रखी। आपको आज की कड़ी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अनबीता अतीत की चौथी कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।